को कन्नौज में हुए इस हादसे ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं और लगातार हम ये पूछ भी रहे हैं कि इस पूरे हादसे का जवाबदेह कौन है, जिम्मेदार कौन है। लेकिन इन सब से परे इस पूरे मामले में भी जमकर सियासत हो रही है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, उसके बाद कैसे उत्तर प्रदेश की सियासत इस पूरे मामले में गर्मा गई, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोई काम किसी ठेकेदार को मिलता है, उसके बाद आउटसोर्स हो रहा है। बहुत दुखद घटना हुई, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो गई है। यूपी के कन्नौज में रेलवे स्टेशन के पास हुए हादसे से सब हैरान हैं, परेशान हैं। हादसे में घायल मजदूरों का इलाज जारी है। घायल मजदूरों के परिजन परेशान हैं। इनको बैठा लो। लेकिन इस दर्दनाक हादसे पर भी सियासी खेल खेला जा रहा है। सिस्टम पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यही नहीं, सीएम तक को निशाना बनाया जा रहा है। जी हां, हादसे के बाद जहां जख्मों पर मरहम की बात होनी चाहिए, वहीं सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हादसे को लेकर न केवल सिस्टम पर सवाल उठाया, बल्कि सरकार पर भी निशाना साधने से वो नहीं चूके। लापरवाही बरती गई और उसका परिणाम ये हुआ है कि अभी भी पूरी जानकारी नहीं मिली है कि आखिरकार सब मजदूर बच गए कि नहीं बचे हैं। हमें उम्मीद है कि किसी भी मजदूर की जान नहीं जाएगी। सरकार की लापरवाही है और भारतीय जनता पार्टी लगातार, चाहे छोटा कार्य हो बड़ा कार्य हो, उसमें लापरवाही के साथ साथ भ्रष्टाचार शामिल है। हालांकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे के बाद कहा कि दुखद घटना हुई है और हादसे के बाद फौरन एक्शन भी लिया गया, जांच भी होगी। बहुत दुखद घटना हुई, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो गई है। रेल मंत्री का न सिर्फ बयान आया, बल्कि उनका एक्शन भी दिखा। हादसे के फौरन बाद हादसे की जांच के लिए कमेटी बनाई गई। घायलों का इलाज जारी है और उनके लिए मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया। सीएम योगी खुद एक्शन मोड में है। घायलों के इलाज में कोई कमी न रहे, इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन अपनी सियासत जमकाने के लिए विपक्ष की बयानबाजी भी जारी है। हादसे के बहाने सरकार पर जानबूझकर निशाना साधा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात महाकुंभ की। प्रयागराज के महाकुंभ मेला परिसर को लेकर वहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर योगी सरकार प्रतिबद्ध नजर आ रही है और यही वजह है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तगड़े इंतजाम किए गए हैं। आखिरी जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल भी कराया गया और यह देखा गया कि कहीं कोई कोर कसर तो नहीं रह गई है। प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज होने में अब महज चंद घंटे बाकी हैं। महाकुंभ में दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु जुटने वाले हैं। ऐसे में योगी सरकार ने महाकुंभ को लेकर प्रयागराज को अभेद किले में तब्दील कर दिया है। महाकुंभ की सुरक्षा को लेकर सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। एटीएस और पीएसी से लेकर एनएसजी कमांडो तक की तैनाती की गई है। महाकुंभ मेला शुरू होने से पहले एनएसजी की टीम ने तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल किया। इस दौरान यूपी पुलिस के साथ साथ एटीएस और पीएसी की टीमों ने भी मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रयागराज में अचूक सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। ये हमारे ट्रेनिंग और रिहर्सल का एक अभिन्न पार्ट है। उसी के तहत ये सब कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग, ताकि हम लोग पूरी तरह से मेला को और जनपद को सिक्योर कर सके महाकुंभ 2025 के लिए। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य किसी भी हमले की स्थिति में सुरक्षा कर्मियों की तैयारियों की पुष्टि करना था। प्रयागराज में एनएसजी का मॉक ड्रिल महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बल की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था में प्रयागराज जिले को 8 सीमावर्ती जिलों से जोड़ने वाले 7 मार्गों को शामिल किया गया है। प्रयागराज के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाने का निर्देश दिया गया है। इन मार्गों पर सभी वाहनों और लोगों की जांच के आदेश दिए गए हैं। 7 मार्गों पर चेकिंग और तलाशी के लिए 102 चौकियां बनाई गई हैं। पुलिस, सीआरपीएफ के साथ पीएसी कंपनियों को भी तैनात किया गया है। सीएम योगी के ऑर्डर पर
डीजीपी खुद हर पल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रयागराज में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। जनपद प्रयागराज को जोड़ने वाले 7 मार्गों तथा उन मार्गों पर पड़ने वाले जनपद तथा सीमावर्ती जनपदों को मिलाकर प्रयागराज के चारों तरफ अवैध सुरक्षा का एक चक्रव्यूह बनाए जाने के निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देशों के अनुपालन में जनपद प्रयागराज को जोड़ने वाले सभी 7 सड़क मार्गों तथा उन मार्गों पर पड़ने वाले 8 जनपदों में आने जाने वाले वाहनों एवं व्यक्तियों की चेकिंग एवं फ्रिस्किंग किए जाने हेतु कुल 102 मोर्चे बनाए गए हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने यह भी बताया कि प्रयागराज की सीमाओं पर कितने सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। 11 कंपनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस एवं 15 कंपनी पीएससी को नियुक्त किया गया है। जल मार्ग की निगरानी हेतु 1 कंपनी 2 प्लाटून पीएससी भी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त कुल 10 वज्र वाहन, 15 ड्रोन, 20 एंटी सबोटाज टीम एवं 5 बम डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा 24 घंटे इन मार्गों एवं यहां से प्रयागराज में प्रवेश करने वाले लोगों की निगरानी की जा रही है। 12 साल के बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इस बार महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। साथ ही योगी सरकार का साफ निर्देश है कि सुरक्षा को लेकर कोई चूक बर्दाश्त नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे और हम आपको बताएंगे दरअसल प्रयागराज के इस पूरे महाकुंभ परिसर में कैसे सुरक्षा का अभेद चक्रव्यूह तैयार किया गया है। दरअसल प्रयागराज के चारों तरफ सुरक्षा का एक मजबूत घेरा बनाया गया है। प्रयागराज को जोड़ने वाले 7 ऐसे रास्ते हैं जिन रास्तों पर यह पूरी कड़ी सुरक्षा रहेगी। चेकिंग के लिए 102 पुलिस चौकियां अस्थायी बनाई गई हैं। 1026 पुलिसकर्मी और 113 होमगार्ड्स जिनकी तैनाती उस पूरे परिसर में रहने वाली है। 11 सीआरपीएफ के साथ 15 पीएसी कंपनी की तैनाती रहेगी। जल मार्ग की निगरानी के लिए पीएसी की कंपनी तैनात रहेगी। 10 वज्र वाहन, 15 ड्रोन, 5 बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो भी प्रयागराज के इस कुंभ परिसर में आपको नजर आएंगे। और यही वजह है कि सुरक्षा के कई लेयर्स इस महाकुंभ में इस बार नजर आएंगी ताकि किसी भी तरह से हालात, स्थितियां ना बिगड़े। और बात केरल की करते हैं। केरल को सबसे शिक्षित प्रदेश में से एक माना जाता है, लेकिन यह शिक्षित प्रदेश जो है आज शर्मसार हो गया है। एक एथलीट ने बड़े गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 5 साल में उसके साथ 60 लोगों ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। इस आरोप के बाद अब सियासत गर्मा गई है और अब राजनीतिक दलों के साथ साथ आम लोग इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं।